राम राम सभी को। कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के दिन की शुरुआत मैंने की, थोड़ी सी चाय बनाई, घर के काम वगैरह कंप्लीट किए और उसके बाद मैं नहा धो के पढ़ने बैठ गई। सबसे पहले मैंने सोचा था कि मतलब मैं अपना स्लॉट बना लेती हूँ कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी होता है कि कुछ छूट जाता है, कुछ मतलब ज़्यादा रीड कर लेते हैं, किसी को मतलब ज़्यादा टाइम दे देते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि पहले जो स्लॉट होगा ना उसके अंदर ना आर्टिकल पढ़ूंगी, करंट अफेयर की क्लास और जो मैथ की क्लास है ना वो करूँगी, प्लस में जो उसमें जो टॉपिक होगा ना उसकी क्लास के अलावा भी मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट करके देखूँगी। तो सबसे पहले मैंने आर्टिकल रीड किया, वो मैं हमेशा पीडीएफ से करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत दिन हो गए थे क्लासेस वगैरह देखते हुए और उससे न तो इतना इंप्रूवमेंट हो रहा था और न ही मेरी रीडिंग स्किल्स अच्छी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि बेस्ट है कि मैं खुद से ट्राई करूँ, अगर 2 आर्टिकल नहीं हो पाते तो भी कोई नहीं, एक आर्टिकल तो मैं मतलब कम से कम रीड करूँ खुद से और खुद से उसमें जो भी मतलब क्वेश्चंस बन रहे हैं, वोकेब बन रहे हैं, वो ट्राई करके देखो। लेकिन वोकेब तो सर पीडीएफ में भी देते हैं तो वहाँ से भी मैं रीड कर लेती हूँ और खुद से मतलब ट्राई करती हूँ कि उनका एग्जैक्ट मीन क्या है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। आर्टिकल में जब पढ़ती हूँ ना तो उनको हाईलाइट कर लेती हूँ ना कि ये इसमें सर ने वोकेब बताई थी तो ये वाले वोकेब यहाँ है और इसका मीन ये निकल रहा है इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद मैंने करना स्टार्ट की थी सीए की क्लास और सीए की क्लास में मैंने सारी सीए की क्लास की। उसके बाद मैंने भी ये सोचा ना कि पहले मैं जो भी मतलब जो न्यूज़ होते हैं, जो मुझे मतलब वीडियो से समझ आते हैं, डायरेक्टली हम समझ नहीं पाते, बहुत सारी होती है न्यूज़ और इसमें किसी किसी न्यूज़ में डाटा वगैरह होता है ना, तो वो हमें समझ नहीं आता कि कौन सा डाटा हम पढ़े, कौन सा हम स्किप करते हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी क्लास मैंडेटरी हो जाती है। तो वो मैंने क्लास करी और उसके बाद मैंने पीडीएफ से उसको दोबारा से रिवीजन किया, तभी के तभी कर लिया, क्योंकि बाद में होता है कभी कभी स्किप हो जाता है कि उसका रिवीजन करना और टाइम हो जाता है क्योंकि कभी कोई काम आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो मैंने तभी के तभी उसको दोबारा से रिवीजन कर लिया और उसके बाद मैंने 11 बजे मैथ देखना स्टार्ट की थी। मैथ की अनुसार की क्लास वो होती तो वैसे 2 घंटे की क्लास है, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट स्टार्ट करती हूँ तो उसको 2x की स्पीड पे करती हूँ उसको ना, क्योंकि स्टार्टिंग में सर सिंप्लीफिकेशन करवाते हैं और सीरीज वाले और उसके बाद में जो अर्थमेटिक का टॉपिक होता है, अभी तो वैसे तो एवरेज वाला टॉपिक चल रहा है अब, बट जब परसेंटेज का टॉपिक चला था ना उस टाइम पे मेरी 1-2 क्लास स्किप हो गई थी। तो मैंने सोचा कि ना ये वाली क्लास करने के बाद में उसकी पीडीएफ डाउनलोड करूँगी और उसके क्वेश्चन अटैम्प्ट करके देखूँगी। लेकिन बहुत टाइम हो गया था और इतना टाइम बचा नहीं था, सर थोड़ी सी लंबी चल गई थी क्लास। तो मैंने क्या कि जो क्वेश्चन सर ने करवाए थे ना उन्हीं को पीडीएफ से दोबारा से एक बार रिवीजन कर लिया, तो ताकि जो क्वेश्चन मतलब जो मैं मेरे तरीके से बना रही थी ना उनको स्किप करके सर वाला तरीके से बना। उसके बाद मैंने स्टार्ट की थी जो स्पीड वाली मैथ वाली जो क्लास होती है ना, मतलब टेस्ट जो होता है वो मैंने अटैम्प्ट किया। इसमें मैंने 10 मिनट में और 10 मिनट 32 सेकंड लगाए थे इसमें, और मेरे इस वाले स्लॉट में तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस गलत हो गए थे। इसमें मैंने 40 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 30 मेरे करेक्ट थे, 10 मेरे क्वेश्चन गलत हो गए थे इसके अंदर। उसके बाद मैंने एक मॉक लगाया, 25.5 मेरे मार्क्स आए इसके अंदर और 41 मेरी परसेंटाइल रही। एक्यूरेसी मेरी 93 थी, मैथ में एक गलत हो गया था, रीजनिंग में एक गलत हो गया था। बट ये था कि इसके क्वेश्चन और मतलब पजल तो फिर भी ठीक है, लेकिन मैथ वाला सेक्शन इतना हार्ड दिया हुआ था ना, मतलब जो डीआई दी हुई थी वो तो उसके वैसे तो डीआई बहुत ईजी था, लेकिन उसके क्वेश्चन बहुत लेंथी लेंथी दिए हुए थे और जो वैसे क्वेश्चन दिए हुए थे वो थोड़े से ट्रिकी से दिए हुए थे, मतलब डायरेक्ट किसी का डाटा नहीं दिया हुआ था जो अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन थे। तो मतलब इसको देख के लगता है कि यार हाँ, पीओ वाले की कट ऑफ इसी जैसे बहुत ज़्यादा जाती है। तो हमें अभी काफ़ी मतलब अपने अर्थमेटिकल सेक्शन पे और पजल वाले सेक्शन पे काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद मैंने चेकलिस्ट करना स्टार्ट किया। अब मैं मतलब पहले था कि मैं चेकलिस्ट करने का मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं होता, जितने टाइम में होती मैं उतने टाइम में अटैम्प्ट करती, लेकिन अब मुझे अपनी स्पीड भी इंप्रूव करनी है। तो उसके लिए मैंने किया कि अब टाइमर लगा के अपनी चेकलिस्ट करना स्टार्ट कर दिया है कि मतलब जितना भी टाइम लगे मैं टाइम नोट करूँगी और उसको रिड्यूस करने की कोशिश करूँगी। मतलब पहले अगर 2 घंटे में हो रही थी वो चेकलिस्ट, तो अब मैं उसको मतलब 10 मिनट 15 मिनट जितना भी मेरे से पॉसिबल होता है ना उसको कम करने की कोशिश करूँगी। और इसी से ये होता है, देखो ना, जब पेपर देते हैं ना उस टाइम पे टाइमर चलता रहता है, तो कभी कभी हम है ना उसको टाइमर को देख के थोड़ा पैनिक हो जाते हैं कि यार इतना ही टाइम बचा है। तो उस टाइमर का भी मेरे लिए बेनिफिट हो जाएगा कि टाइमर से जो मुझे फोबिया होता है ना कि मतलब यार इतना टाइम हो गया, इतना मैंने अटेम्प्ट किया है, तो वो वाला भी हो जाएगा। आज से थोड़ा ने मैं तो ये बात बताई थी पहले कि मतलब जितना हम टाइम के साथ या टाइमर लगा के करेंगे ना उतना ही हमारे लिए जो पेपर देने चाहिए ना उसके लिए बेनिफिट होगा, कि जो टाइम का डर होता है ना वो निकल जाएगा। मतलब ये होता है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं टाइमर को देख के ना पैनिक हो जाते हैं और जो क्वेश्चन आते हैं ना या तो उनको गलत कर देते हैं, उनको स्किप कर देते हैं। तो इसलिए मैंने अब से डिसाइड किया कि जब भी मैं क्वेश्चंस करूँगी ना या फिर चेकलिस्ट लगाऊंगी ना, हमेशा टाइमर के साथ ही लगाऊंगी। तो अभी तो मैंने फ़ोन में लगा, बट मैंने एक क्लॉक मंगवाई है जो मतलब टाइमर वाली होती है ना वो। तो अब जो भी पजल होंगी या अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होंगे या फिर मैं जो भी सेक्शन करूँगी ना उसको टाइमर के साथ करूँगी, क्योंकि बैंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट करना। जो स्टूडेंट मतलब अगर एवरेज है लेकिन उनसे टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया ना, आई एम श्योर वो मतलब अपना पेपर क्लियर कर लेगा। अभी जो SBI कलर का जो पहले पेपर हुआ था ना उसमें भी मेरे यही हो गया था कि मतलब क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे लेकिन टाइम मेरे से मैनेज ही नहीं हो रहा था, कि मतलब थोड़ा सा पैनिक हो गई कि ये क्वेश्चंस भी करना है, वो भी इतने अटेम्प्ट नहीं, इतने हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है उस टाइम पे। लेकिन अब की बार मैं वो मिस्टेक्स नहीं करूँगी जो लास्ट ईयर मैंने की थी, सभी मिस्टेक्स पे अपने काम करूँगी और अब की बार मतलब ये है कि अपना बेस्ट दूँगी। बाकी जॉब लगना है नहीं लगना वो तो पता नहीं, लेकिन मैं मेरा 100% जरूर दूँगी।
ये नहीं हो कि कल को मुझे रिग्रेट हो कि मतलब मुझे टाइम मिला था और मैंने उसका मिसयूज़ किया और मैं जॉब नहीं ले पाई थी। श्योर तो ये है कि मतलब मैं श्योर करूँगी कि मेरी जॉब लगे ही लगे और मैं अपना 100% दूँ, लेकिन कभी कभी होता है ना कि होता कुछ है चाहते कुछ और है। फिर हम लोग गए शाम को थोड़ा सा बाहर कुछ काम, और ये देखो थोड़ी सी बारिश की वजह से इतना अच्छा मौसम हो रहा था। उसके बाद वहाँ से आने के बाद मैंने जो पुनीत सर की क्लास थी ना वो करना स्टार्ट किया। पुनीत सर की क्लास पजल के लिए सबसे बेस्ट है। अगर किसी भी स्टूडेंट को पजल में प्रॉब्लम आती है ना तो ये हमारी क्लास कर लो। प्री के लिए, मेंस के लिए ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाते हैं फ्राइडे को, कभी पीओ का कभी कलर का, दोनों का पेपर करवाते रहते हैं और बताते हैं कि हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर आप उस तरीके से अटेम्प्ट करते हो ना श्योर आपके मार्क्स बढ़ते ही बढ़ते हैं। ये मतलब कोई स्टूडेंट बोल ही नहीं सकता कि हमने सर वाले तरीके से किया और हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ। हाँ, उसमें अपना कुछ ऐड कर देना तब मान सकते हैं कि मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे या फिर डिक्रीज भी हो जाए मार्क्स, लेकिन अगर आप सर वाले तरीके से करोगे तो श्योर ही आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। दूसरा, हमें सर की ये नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम आपकी क्लास है ना डेली देखते हैं लेकिन पजल नहीं बनती हैं। तो भाई देखना और उससे सीखना दोनों में फ़र्क होता है। ये नहीं कि आप क्लास देखे जा रहे हो उससे कुछ सीख नहीं रहे हो, तरीका अपना ही लगा रहे हो, अपने तरीके से पजल कर रहे हो, तो वो नहीं है। सर की क्लास देखने का मोटिव यही होता है कि आप सर की क्लास से सीखो कि सर कैसे कर रहे हैं और हम कैसे कर रहे हैं। सर हमें सिखा रहे हैं, नहीं कि आपको हमें करके दिखा रहे हैं कि भाई मुझे तो ये आती है। सर को सब कुछ आता है, वो हमें बता रहे हैं कि हमें कैसे अटेम्प्ट करनी है वो पजल। तो सर की क्लास में अगर आपसे नहीं बन रही है या टाइम लग रहा है ना तो सर जब करते हैं ना तो एक एक पॉइंट देखो कि सर कैसे करते हैं। पहले सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, इन्फॉर्मेशन लिखने का तरीका क्या है सर का और कैसे पॉसिबिलिटी लेते हैं, ये सब चीज़ अगर नोट करोगे ना तभी मार्क्स इंप्रूव होंगे। ये नहीं कि क्लास देख के जा रहे हो और इंप्रूव नहीं है, सर को बोल रहे हो कि सर तो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। सर अच्छा ही पढ़ाते हैं लेकिन हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, जो जो सर पॉइंट बताते हैं उसको हाईलाइट करें और उसको इम्प्लीमेंट करके देखें। अपना वो नहीं लगाएं कि हाँ मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मेरे तरीके से टाइम से बन रही है। तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।